नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बात शुरू हुई थी असाइलम सीकर्स के होटल में रहने और क्यों रखा गया है, यानी बरतानिया में एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ मुजाहरों का। कभी इस शहर में हो रहा है, कभी उस शहर में, और उन होटलों के बाहर हो रहा था जहाँ पे असाइलम सीकर्स को रखा गया था। इन मुजाहरों से सिलसिला शुरू हुआ और उस वक्त भी समझ आ रही थी कि अब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। अब हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने पूरा असाइलम का सिस्टम ही चेंज करके रख दिया है। यानी उन्होंने नए सिरे से इंट्रोड्यूस करवाने की ऐलान कर दिया है कि जी फ़िलहाल तो हम यहाँ पर इसको रोक रहे हैं। अब हम जो है, एक तो इनको होटलों से निकालेंगे सबको, दूसरा ये बंद करेंगे असाइलम, तीसरा जनाब उनकी फैमिली को ऐलान कल ये हुआ है कि जो यहाँ की सेक्रेटरी इंटीरियर हैं वेटी कूपर, उन्होंने कल पार्लियामेंट में, मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, सच्ची बात यह है कि इतना बड़ा बयान दे देंगी वो। उन्होंने असम्बली में कल पार्लियामेंट में खड़े होकर ये जब स्पीच दी तो बेसिकली तो मुजाहरे तो हो रहे थे होटलों के ख़िलाफ़ के। यहाँ के बेसिकली लोग ख़िलाफ़ इसलिए हैं, वो कहते हैं हमारे पास रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए हमारे ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे, और जो असाइलम सीकर आता है चाहे वो किसी मुल्क से हो, कहीं से भी हो, किसी भी ज़रिए से आ जाए, इलीगली आ जाए, तो उसको जनाब 5 स्टार होटलों में ठहराया जाता है। खाना भी हुकूमत देती है, फिर पल्ले से ख़र्चा भी देती है कुछ खाने पीने के लिए, यानी अलग से। इस चीज़ के ख़िलाफ़ ये लोग बहुत आवाज़ उठा रहे थे, तो उस पर हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। तो कल पार्लियामेंट में ये बयान सामने आ गया और वेटी कूपर ने कहा कि जनाब हम पहले नंबर पर तो ये है कि हमारे ऊपर बहुत बर्डन है असाइलम का। और फिर उन्होंने फिगर बताई, उन्होंने कहा जी कि पिछले साल कह रहा हूँ, सॉरी, साल तो बहुत बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि जी जून तक, पिछले ये जो जून गया है, इसमें 40,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया इस मुल्क के अंदर, यानी पनाह की दरख्वास्तें दी, जिनमें से 15,000 गैर मुल्की स्टूडेंट्स थे। मतलब वहाँ से पढ़ने के लिए आए और यहाँ आकर जब स्टडी ख़त्म होगी तो असाइलम अप्लाई कर दिया। अब ये किसी को रोक तो सकते नहीं, यहाँ का सिस्टम है कि आप किसी को नहीं रोक सकते, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब उनका खाना पीना रहना जो है वो फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी हो जाती है। अब इनिशली उन्होंने ये किया है, उन्होंने कहा कि जी जिनके असाइलम ग्रांट हो चुके हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। जिनको असाइलम ग्रांट हो चुका है उनको इजाज़त होती है कि वो जैसे ही उनका असाइलम ग्रांट हो जाए वो अपनी फैमिली को विद इन नो टाइम, फैमिली में कौन है, बीवी और बच्चे भी वो जो 18 साल से कम है। अब जिसका असाइलम ग्रांट हो गया उसको इजाज़त है बग़ैर किसी फ़ीस के, यानी अगर हम लोगों में से कोई जिसके पास पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट या इंडेफिनेट, उसको फ़ीस देनी पड़ती है अपने बीवी बच्चों के वीज़े के लिए, और अच्छी खासी फ़ीस। असाइलम ग्रांट जिनको होता है उनके लिए फ्री होता है, उनको फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती, वो अपने बीवी बच्चे बुला सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले तो ये सस्पेंड कर दिया, इस पर बैन लगा दिया कि जनाब ये फर्दर नोटिस नहीं कि कब खुलेगा, इस पर हम जनाब फ़िलहाल सस्पेंड कर रहे हैं ये सिस्टम को, यानी वो अपनी फैमिली नहीं बुला सकते। अब इसकी वजह उन्होंने क्या बताई है, वही कि जनाब होटलों में जगह नहीं है, घरों में हमारे पास घर नहीं है। अब ये फैमिली बुलाएंगे, उनकी ज़िम्मेदारी भी हुकूमत की होगी कि पहले आते ही तो वो काम नहीं शुरू कर देंगे ना। या जिनको असाइलम ग्रांट हुआ है उनका एक प्रोसेस होता है कि 4-6 महीने उनको लगते हैं सेटल होने में, काम अपना उनका पासपोर्ट आने में या वीज़ा आने में, और उसके बाद उनको कोई जॉब अप्लाई होगी। तो उस प्रोसेस में हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है खाना पीना रिहाइश। तो कहा जी वो हमारे पास नहीं है। अब ये सिस्टम सस्पेंड हो गया। फिर साथ उन्होंने कहा कि जी हालांकि ये वैसे देखा जाए ना तो ये बहुत बड़ा एक ग्लिच था कि फ़ीस भी नहीं देनी है, टिकट के पैसे भी हुकूमत देती है वहाँ से, किसी भी मुल्क से जो जहाँ से आना है उन्होंने, उसके बाद उनके यहाँ आकर घर देना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। यहाँ के लोग पहले ही बहुत तंग थे, वो होटलों से तंग थे, उन्होंने ऊपर से ये शुरू किया हुआ था। खैर साथ हुकूमत ने ये कहा कि जी हम बताएंगे कि नया सिस्टम हम क्या लेके आ रहे हैं, यानी वो जब नया सिस्टम आएगा, ये ख़त्म नहीं किया, ये नहीं किया कि हम बिल्कुल इसको ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इसको ख़त्म ही समझें। उन्होंने कहा जी कि अब हम नया जब तक निज़ाम नाफिज नहीं करते, अब वो नया निज़ाम क्या होगा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी हम इन्हें होटलों से निकालेंगे। होटलों से निकालने का मतलब ये है कि अब ये अपील शपीलें, जिनकी अपीलें चल रही होती थी ना, उनको इन्होंने करना है फारिग, बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आएंगे। और जो लोग जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, ये अपील का हक़ भी नहीं है जिनके पास, उनको उठाएंगे, वापस भेजना शुरू करेंगे। पहले तो ये होटल खाली करवाएंगे, जो खुद उन्होंने कहा है। उसके बाद वो कहते हैं जी कि हम एक नया निज़ाम लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये फैमिली रीयूनियन है जिनको ग्रांट हो चुका है असाइलम, वो किस तरह होगी।
اور یقیناً مجھے یہ پکا یقین ہے کہ اس میں یہ بہت سخت تبدیلیاں لے کے آئیں گے اور اس کے بعد اجازت دیں گے. جیسے ہم عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے اتنی تنخواہ شو کرے، گھر شو کرے، تو پھر وہ کسی کو بلا سکتا ہے. اب پتہ نہیں کوئی ایسا نظام جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، پتہ نہیں کب آئے گا. کرے گی اناؤنس یہ حکومت. اور بتانا صرف یہ تھا کہ اسائلم والوں کے لیے کافی بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ آگے دیکھنے کو مل رہی ہیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.